बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसते करोड़ों पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मज़हर इकबाल हूँ। आपसे कहा था ना कि शहबाज शरीफ अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ देने के हवाले से कामयाब नहीं होंगे। गुज़श्ता व्लॉग में आपसे बात हो रही थी, शहबाज शरीफ ये चाहते थे कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत में 50 रुपये फ़ी लीटर तक रिलीफ दिया जाए। वजारत ख़जाना का कलमदान इसहाक डार साहब के पास है और इसहाक डार ने साफ चिट्टा इनकार कर दिया था शहबाज शरीफ के सामने कि वो किसी भी कीमत पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50 रुपये की कमी नहीं करेंगे। वजह उन्होंने ये बताई थी कि एक तो क्रेडिबिलिटी लॉस होगा IMF के सामने, और अगर मौजूदा हुकूमत को आइंदा साल जून में बजट बनाना पड़ गया तो बजट को फाइनेंस करना मुमकिन नहीं रहेगा। मियाँ शहबाज शरीफ और इसहाक डार के दरमियान तल्ख जुमलों का भी तबादला हुआ था, लेकिन हुआ वही जिसका इम्कान था। जो इसहाक डार हैं उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात नहीं मानी और 31 अक्टूबर को इसहाक डार साहब पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स पर आए और उन्होंने ऐलान किया, बड़ा एहसान किया कि आइंदा 15 दिन तक पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। कोई खुशी नहीं हुई लोगों को। लोग जानते हैं कि दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है जहां पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। यानी कि वो जो कमी का इम्पैक्ट हो सकता था, कमी का फ़ायदा आवाम को हो सकता था, वो हुकूमत ने देने से इनकार कर दिया है और वो फ़ायदा अपनी जेब में रखेगी हुकूमत। यही तो वो हरकतें हैं जिनकी वजह से मौजूदा हुकूमत या इससे जुड़ा हुआ कोई भी शख्स आवाम में जाने के काबिल नहीं रह गया। अरशद शरीफ शहीद के घर पे ताज़ियत करने वालों का तांता आज तक बंधा हुआ है। पाकिस्तान का शायद ही कोई शहर होगा जहां से लोग अरशद शरीफ शहीद के घर ना आए हों, ताज़ियत ना की हो। बहुत से लोग अरशद शरीफ शहीद की वालदा मोहतरमा से मिले और ऐसे लोग मिले जो कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा उनके घर आए थे, लेकिन जिनको तौफीक नहीं हुई, जिनको लोगों ने आने की इजाज़त नहीं दी। एक बहुत बड़ी शख्सियत है, उसने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं भी अरशद शरीफ के घर आना चाहता हूँ। साफ इनकार कर दिया गया फैमिली की तरफ से कि आप ये जहमत ना करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को लेके गुज़श्ता रोज़ अरशद शरीफ साहब के घर पहुँच गए। अब वहाँ पे कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओहदेदार नहीं था, कोई साबिक़ वज़ीर नहीं था, इमरान खान नहीं थे, आम लोग थे जो कि अरशद शरीफ साहब के घर पे ताज़ियत के लिए आए हुए थे। जब इन तीनों शक्लों को लोगों ने देखा तो नारेबाजी शुरू कर दी और अरशद शरीफ जिंदाबाद, अरशद शरीफ तेरे खून से इनकलाब आएगा, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अच्छा खासा वहाँ पे तमाशा लग गया। और लगता भी क्यों ना, क्योंकि जब अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो रहे थे, बगावत के मुकदमात दर्ज हो रहे थे, जब अरशद शरीफ को इस मुल्क से भागना पड़ गया, तो ये लोग तब कहाँ थे? इनमें से किसका बयान रिकॉर्ड पे है कि ये अरशद शरीफ के साथ गलत हो रहा है? किसने कहा कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में सिक्योरिटी फराहम की जाए? अब ये उनके जख्मों पे नमक छिड़कने आ गए हैं। मगरमच्छ के आंसू बहाकर ये समझते हैं कि लोगों को मुतमिन कर दिया जाएगा। लोग अब बेवकूफ़ नहीं बनते। एक से ज़्यादा मरतबा, एक से ज़्यादा लोग ये कह चुके हैं कि जनाब ये 90 की दहाई नहीं है। लोग सब कुछ जानते हैं, लोगों को पता है, शऊर है लोगों को, और जिनको नहीं था उनको इमरान खान साहब ने शऊर दे दिया है और अभी तक वो शऊर देते चले जा रहे हैं। और शऊर देने में सबसे बड़ा किरदार इस मशीन ने अदा किया। पाकिस्तान में कमोबेश अगर मैं मोहतात अंदाजे के मुताबिक भी कहूँ तो 18-20 करोड़ लोगों के पास, चले 15 करोड़ लोगों के पास तो मोबाइल फ़ोन है और सोशल मीडिया वो देखते हैं। उन सबको पता है कि किसका क्या किरदार है, कौन किस वक्त क्या करता रहा।
तो इनके लिए जनाब अरशद शरीफ साहब के घर में घुसना महाल हो गया और फिर मुख्तसर से वक्त के लिए इन्होंने फातिहा खानी की और यहाँ से चलते बने। अब आ जाते हैं ज़रा लॉन्ग मार्च की तरफ। इमरान खान साहब का काफ़िला जो है आहिस्ता से लेकिन बड़े ही ख़तरनाक अंदाज में और खौफनाक अंदाज में इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अगर हुकूमती तैयारियों की बात की जाए तो यहाँ बड़े बड़ों की कांपे नहीं टांग रही, टांगें कांप रही हैं और आपको बहुत सी चीज़ें पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं। आपको पहली दफ़ा बताया गया कि इस दफ़ा पाकिस्तान के अवाम के टैक्सों से ड्रोन्स खरीद कर पाकिस्तान ही के अवाम पर ड्रोन्स के ज़रिए आंसू गैस के शेल फायर किए जाएंगे, यानी पैसे भी पाकिस्तानी अवाम के और चित्रौल भी पाकिस्तानी अवाम की होगी। अब एक ताज़ा खबर आई है कि लॉन्ग मार्च के शुरा के ख़िलाफ़ पेंट गन इस्तेमाल होगी, पेपर गन इस्तेमाल होगी, पेंसिल गन इस्तेमाल होगी। 80,000 के करीब ये सारी गन्स जो है ये ख़रीद ली गई हैं और इनकी स्पेशलाइजेशन क्या है? पेपर गन की गोली से गैस निकलती है और जिस बंदे को ये गोली लगेगी, मरेगा तो वो नहीं, ज़ख्मी वो नहीं होगा, इससे गैस निकलती है, उस बंदे के जिस्म पे फौरी तौर पे जो है वो ख़ारिश शुरू हो जाएगी और ये ख़ारिश उस वक़्त तक नहीं ख़त्म होगी जब तक कि वो बंदा कपड़े बदल नहीं लेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग लॉन्ग मार्च के लिए आए हुए हैं अपना जमहूरी आइनी कानूनी हक एहतजाज का इस्तेमाल करने के लिए लॉन्ग मार्च के साथ आएंगे, उनको जब पेपर गन की गोलियां लगेगी तो या तो वो नंगे हो जाए या कपड़े बदल लें। कपड़े बदलना मुमकिन नहीं होगा और नंगे होना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। उस सूरत में नंगा हो सकता है बंदा जब आजकल पाकिस्तान में किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए तो फिर उसको नंगा किया जाता है। अच्छा जी, और ये जो पेंट गन है इसकी जो स्पेशलाइजेशन है, इसकी जो खुसूसियत बताई गई है वो ये है कि ये गोली लगने से, जिसको ये गोली लगेगी उसके कपड़ों पे मखसूस रंग लग जाएगा और फिर उसको गिरफ्तार करना आसान हो जाएगा। इस पेंट गन के ज़रिए जो गाड़ियों के शीशे हैं उनको भी अंधा कर दिया जाएगा, यानी जो लॉन्ग मार्च में आने वाली गाड़ियां हैं उनको रोका जा सकेगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन तमाम इक़दामात से जो मौजूदा हुकूमत है, ख़ास तौर पर हकीम सनाउल्लाह साहब, हकीम उनको मैं नहीं कहता, बहुत से लोग कहते हैं, बल्कि ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान साहब उनको हकीम कहते हैं और समझते हैं कि इमरान ख़ान की दवाई सिर्फ अपना राना सनाउल्लाह साहब के पास है, क्या वो उनको रोक सकेंगे? तो इसका जवाब है कि नहीं रोक सकेंगे। क्यों नहीं रोक सकेंगे, सवाल पैदा होता है। मैं आपको बताता हूं कि क्यों नहीं रोक सकेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो लाहौर जब उन्होंने मार्च शुरू किया था तो ऐलान किया था कि हमारा मार्च पुरअमन होगा और आप देखें कि वो गुजरांवाला तक आ गए हैं। जब ये मैं आपसे बात कर रहा हूं तो गुजरांवाले तक मार्च आ गया है। कोई गमला नहीं टूटा, कोई शीशा नहीं टूटा, कोई किसी को मुक्का नहीं लगा। मैंने इससे पहले व्लॉग में भी ये बात कही थी। हाँ, अनफॉर्चुनेट अमवात हुई हैं। हमारी एक सहाफ़ी साथी जो है उसका इंतकाल हो गया, उसके नीचे आके, कंटेनर के नीचे आके वो एक हादसा था। फिर एक पुलिस के कांस्टेबल की मौत वाक़या हो गई हार्ट अटैक की वजह से। लेकिन कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, कोई लाठी नहीं चली, कोई पत्थर नहीं चला और मुसलसल इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हमारा जो लॉन्ग मार्च है ये पुरअमन होगा। अच्छा, अब कौन नहीं चाहता कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये पुरअमन ना रहे? जो इक़दामात नज़र आ रहे हैं उससे साफ नज़र आता है, चीख चीख के वो इक़दामात बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत नहीं चाहती कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये पुरअमन हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला दे चुकी है कि कश्मीर हाईवे पे एहतजाज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त है। अब हुकूमत ने बड़ी चालाकी की है, अपनी तरफ से बड़ी होशियारी की है, बड़ी अर्करेज़ी के बाद बड़ी दूर की कौड़ी लाए हैं कि रेड जोन को वुसअत दे दी है, वसी कर दिया है। वो रेड जोन जो कि डी चौक के अंदर अंदर था, यानी कि कोई 0.25 किलोमीटर 1 किलोमीटर के रेडियस में था ये रेड जोन, अब इसको फैला दिया गया है
0 पॉइंट तक। जो लोग इस्लामाबाद को जानते हैं उनको पता होगा कि डी चौक से लेके 0 पॉइंट तक कोई 3-3.5-4 किलोमीटर का फासला बनता है, और ये कश्मीर हाईवे भी टेक्निकली इसी रेड जोन में आ जाएगा। यानी कि हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान साहब और उनके जो शुरका हैं लॉन्ग मार्च के, वो अपना कश्मीर हाईवे पे आए। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो ये मनसूबाबंदी तो कर रहे हैं कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दें मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला है, और इसलिए इसको वो ये समझते हैं कि अगर वसी किया गया है रेड जोन को तो ये तौहीन अदालत बनती। मौजूदा हुकूमत हर वो कोशिश कर रही है जिससे इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च पुरतशद्दद हो जाए, और जिन लाशों का जिक्र किया था फैसल वावडा साहब ने, वो लाशें खुदा न खास्ता गिर जाएँ। मैं आपको बताता हूँ कि एक तो राना सनाउल्लाह साहब के जो इक़दामात हैं, ये पेंट गन्स, ये पेपर गन्स और पेंसिल गन्स और ड्रोन के ज़रिए अपना आंसू गैस के शेल्स, ये तो रहे एक तरफ। कंटेनर्स जो है खड़े कर दिए गए, इस्लामाबाद को कंटेनराबाद बना दिया गया, ये इक़दामात तो रहे एक तरफ। अहमद वली खान साहब आप जानते हैं उनको, अवामी नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। यार वली खान साहब के वो बेटे हैं, वली खान साहब के वो पोते हैं, बाचा खान साहब के वो पड़ पोते हैं। वो बाचा खान साहब जिन्होंने हमेशा अमन की सियासत की, अमन का पैगाम दिया, उनके पड़ पोते जनाब अहमद वली खान साहब वही हैं जिन्होंने ज़िमनी इंतखाबात से कबल इस समर का इजहार किया था कि अब इमरान खान साहब को ठिकाने लगाना बड़ा ज़रूरी है। ये बात उनकी जो कही हुई है ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। फिर हुए ज़िमनी इंतखाबात, और हुआ क्या? हुआ ये कि अवाम ने इमरान खान को ठिकाने लगाने की बात करने वाले अहमद वली खान को सियासी तौर पे ठिकाने लगा दिया। इमरान खान साहब ने इस बुरी तरह से पछाड़ा शिकस्त दी कि अहमद वली खान साहब आने वाले कई सालों तक शिकस्त के ज़ख्म चाटते रहेंगे। अब इसी अहमद वली खान साहब ने ऐलान किया है 4 नवंबर को अमन मार्च करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में। ये जो 4 नवंबर है, इसी का इंतखाब क्यों किया गया? नाज़रीन, आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि हम 4 नवंबर को इस्लामाबाद में पहुंचेंगे, और खैबर पख्तूनख्वा की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम है, उन्होंने कहा था कि हम 4 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा से निकल के इस्लामाबाद में इमरान खान को ज्वाइन करेंगे। अब ज़रा आप खुद अंदाज़ा करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले 4 नवंबर का ऐलान कर चुकी है। अहमद वली खान साहब ने, यानी अवामी नेशनल पार्टी ने, जो कि हुकूमत की इत्तेहादी है, उन्होंने बाद में 4 नवंबर का ऐलान किया। तो आप खुद फैसला करें शरारत किसने की, कौन फसाद करना चाहता है। अंदाज़ा करें, एक तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकल रही होगी, दूसरी तरफ से अवामी नेशनल पार्टी निकल रही होगी, और तारीख 4 नवंबर ही होगी। फसाद होगा कि नहीं होगा? और इस फसाद का जिम्मेदार कौन होगा? ये कोई $1 मिलियन क्वेश्चन नहीं है। और मैं बात कर रहा था कि किस तरह से लॉन्ग मार्च आगे आएगा। इस व्लॉग के आखिरी हिस्से में मैं आपको बताऊं कि हम लोग हैरान हैं कि अचानक इमरान खान साहब के लबो लहजे में इतनी सख्ती क्यों आ गई है कि उन्होंने लोगों के नाम ले लेकर उनको तंबीह करनी शुरू कर दी है। लता मंगेशकर का एक गाना अपने ज़माने में बड़ा ही मकबूल हुआ था, और उस गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं कि दिल वालों की दुनिया में है रस्म कि जब कोई आए तो कदम लेना, जाए तो दुआ देना। ऐसा लगता है इमरान खान साहब के लबो लहजे को देख के कि वो जो आ रहे हैं उनको इमरान खान साहब ने दुआएं देना शुरू कर दी हैं, और दुआएं उस वक़्त दी जाती हैं जब किसी से राब्ता हो जाए। आने वाले दिनों में ये देख सकेंगे कि किसका किससे राब्ता हुआ, किसने किसको दुआएं दी और किसने किसको खुशामदीद कहा। पाकिस्तान की सियासत अगले 5-7 दिनों में मुकम्मल तौर पर बदलने जा रही है। अब तक इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान।